नाम नहीं लूंगा, बड़े आदरणीय समझे जाते हैं वो जो है। ये कितने बड़े आदरणीय हैं, ये तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देखना चाहिए। पार्लियामेंट में ये बिल लेकर के आए कि इसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय नाम नहीं, हिंदू नाम हटा दो जो है। ये उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे पंडित प्रकाशवीर शास्त्री। प्रकाशवीर शास्त्री को यह मालूम था कि यहां की हर ईंट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। चुपचाप भाग करके आए, यहाँ एक परिचित के पास रुके, प्रार्थना की मुझे एक ईंट उपलब्ध करवा दो जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हो। उस दीवार में से एक ईंट निकाली गई, धर्म विज्ञान संकाय में से जो है। कैसे निकाली होगी रात में ये तो वो जाने। और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से पहुंच गए सुबह और पार्लियामेंट में पहले प्रधानमंत्री की टेबल के सामने उस ईंट को रख दिया। ये रिकॉर्डेड है, देख लेना जो है। बोले पंडित जी कहां कहां से हिंदू शब्द को निकालोगे आप जो है, ये बताओ। वहां की हर ईंट पे हिंदू लिखा हुआ है। इसलिए अपनी ताकत को समझिए, इस वांगमयी मूर्ति की आराधना कीजिए। आप जो केवल बातचीत नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए जो है। इसलिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये कम से कम 4-5 जो प्रतिष्ठान है, मैं नाम नोट किया हूं इसमें जो है। ये चाहे आपका वैदिक विज्ञान केंद्र है, चाहे संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय है, संस्कृत विभाग है, कृषि विज्ञान संस्थान है, ये जितने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ये जितने भी संकाय हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं वो, और काशी की पूरा जो संस्कृत के प्रति समर्पण भाव है, पूरा काशी विद्वत परिषद हो गई, कैलाश मठ हो गया, गुरु काशन विद्या भवन हो गया, संस्कृत भारती के हमारे गुरुकल्प बैठे हुए हैं कृष्णकांत शर्मा जी हो गए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास हो गया, अपने ओझा जी बैठे हुए हैं। मैं सबके चरणों में निवेदन ये है, अब संस्कृत जीवन में झलकनी चाहिए। और अंतिम बात यह है, जो एक विमर्श खड़ा किया गया है, विमर्श आपको संभवतः मेरी बात पे समझ नहीं रहे हैं। सरसंघ चालक जी ने, मोहन भागवत जी ने जो एक विमर्श खड़ा किया है, हम सब विद्वजन हैं और न्याय को मानने वाले हैं, तर्क को मानने वाले हैं। अब वो समय आ गया है कि अपने शास्त्र में हम झांक करके देखें कहां कैसे कैसी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का परिमार्जन करने का अब सही समय है जो है। एक गलती की तरफ इशारा करूंगा आपका जो है, एक गलती मुझे ध्यान आ रही है बरखेड़ी जी। वाल्मीकि रामायण में के 4 संस्करण बड़े प्रसिद्ध हैं और उन 4 में से 3 संस्करणों में मिलावट देखने को मिलती है। राम कब हुए? त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणस्तपस क्षयात् रामम दासरथिम प्राप्य सान्वयम क्षयम येवान। त्रेता युगे चतुर्विंश 24वें त्रेता युग में राम हुए थे जो ये भविष्योत्तर पुराण का श्लोक है जो मैंने आपके समझ बोला। और बौद्ध कब हुआ? बौद्ध तो ये जो हमारे से आचार्य शंकर से 700 वर्ष पहले पैदा हुआ जो ये, अर्थात कलियुग में। अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, आप बोलते हो जो ये। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया कृष्णकांत शर्मा जी, कि यथा ही चोरस तथा ही बौद्ध, जैसा चोर वैसा बौद्ध, ये वाल्मीकि रामायण में हमने डाल दिया जो है। कब डाला? जब बौद्धों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हमारी हुई थी, आचार्य शंकर जब शास्त्रार्थ कर रहे थे, है ना, उस समय इनको खिजाने के लिए डाल दिया। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने रामायण को बुद्ध के बाद की रचना सिद्ध कर दिया जो है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, रिजिड मत होइए आप जो ये, सच्चाई को स्वीकार कीजिए जो ये। और ऋषि सत्ता जिस बात को कहती है सत्य की पक्षधर होती है जो ये। इसलिए उस विमर्श को जो खड़ा किया गया है, उस विमर्श की तरफ आप बढ़िए। यदि हिंदू समाज के अंदर यदि कहीं कोई विकृति दिखाई देती है, उस पर अच्छी तरह से विमर्श करके सहचित्तमेषाम, और अपने चित्त को एक साथ कीजिए, क्योंकि मनोजरेषु असमा बभूवु, मन की गतियों में हम सब अलग अलग हैं, एक सी गति नहीं हो सकती। इसलिए संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानतम, ये हो ही नहीं सकता जो ये।
ये तभी होगा जब आप विमर्श खड़ा करोगे और उस विमर्श के साथ में खड़े हो जाओगे। न समान हो सकते हो, न और कुछ हो सकते हो, लेकिन आप उसके साथ में खड़े हो सकते हो। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है कि इस विमर्श को खड़ा करके जितने भी हमारे जो विचारधारा के लोग हैं और सब इस विमर्श के साथ में खड़े हो जाएं। मैंने इस अवसर पर आपके समक्ष जानबूझ करके हिंदी भाषा में कुछ ये प्रयोग किया है जिससे सभी को पता चले। माननीय वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि ये उस महामना की भूमि है जिन्होंने राष्ट्रीय चिंतन खड़ा किया था। जो है इस परिषद में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भी संभवतया इसी विमर्श का परिणाम थी। जो ये इसलिए हमारे पूर्वज जो हमारे आदर्श हैं, जिनके लगाए हुए इस पौधे में को की छाया में हम पल रहे हैं, इसलिए उस महामना ने जो विमर्श हिंदू समाज के लिए खड़ा किया है, उस विमर्श की तरफ आप लौटिए। तो ये बरखेड़ी जी ने जो षष्ठीतमी जो स्पर्धा प्रतियोगिता में इतने सारे विषय लिए हैं, ये वास्तव में इसका आयोजन सफल माना जाएगा। और मेरी विनम्र प्रार्थना है और भी विषयों को आप बढ़ाइए। जो है ये इसमें हमारा इंजीनियरिंग पक्ष भी आना चाहिए और धनुर्वेद पक्ष भी आना चाहिए और भी सारे पक्ष धीरे धीरे आने चाहिए। संस्कृत भारती यहाँ बैठी हुई है। मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। ओम शांति शांति शांति।